बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है लखनऊ में और आज हमारे साथ हैं श्री सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी। ये वर्तमान में लखनऊ कैंट विधानसभा का चुनाव लोग लड़ रहे हैं और इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात है इनके विषय में, ये पुराने समाजवादी चिंतक रहे और ये इन्होंने समतामूलक समाज मोर्चा का एक गठन किया हुआ है और ये अपनी विचारधारा को इस प्रदेश के अलावा भी 2 अन्य प्रदेशों तक लेकर गए हैं और इनके मोर्चा के समर्थन से अन्य प्रदेशों में भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इनसे इनके विषय में और इनकी विचारधारा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, बैलेट बॉक्स इंडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आपसे सर पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए और अपने जो समतामूलक समाज की जो आपने स्थापना की है, ये मोर्चा का गठन किया है, इसके उद्देश्य के विषय के बारे में बताएं। मेरा नाम सच्चिदानंद श्रीवास्तव है। समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा का वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पूर्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष 2016 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2021 तक रहा। पेशे से मैं इंजीनियर रहा। चीनी मिल सेवरही से हमारी इंजीनियरिंग की सेवा प्रारंभ हुई थी और सिंचाई विभाग जल निगम होता हुआ 1980 के दिसंबर से मैं भारतीय रेल में आया, जहां आर्थिक आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी विशेष रूप से लड़ाई जंग जारी हुई और वहां जो आर्थिक लूट थी तमाम माध्यमों से, चाहे वो किराए का माध्यम हो, चाहे वो कर्मचारियों के अस्थायित्व का मामला हो, और उसमें 2 विशेष हमारा संघर्ष रहा। एक तो 13 दिन अनशन रहा लगातार कर्मचारियों की मांगों को लेके और उसमें एक विधवा की नौकरी का भी सवाल था। 180 दिन के बाद कर्मचारियों को रेगुलराइज करके उनको अस्थायी ओहदा देने का मांग था और उसके समर्थन में जिस दिन 13वें दिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि पेशाब से कीटोन आ रहा है और गुर्दा फेल हो जाने का डर है, तो उत्तर रेलवे लखनऊ का पुल कारखाना पूरी तरह से 3 दिन के लिए बंद हो गया था और ये शायद 1974 के बाद पहली हड़ताल कर्मचारियों की थी, सफल हड़ताल थी पहली, जिसमें कर्मचारियों सभी मांगों को पूरा किया गया, कर्मचारियों को अस्थायित्व का ओहदा दिया गया, विधवा की नौकरी दी गई और सारी मांगें मानी गई। दूसरी हमारी बड़ी लड़ाई थी लातूर में भूकंप के खिलाफ। जो वेतन से पैसे काटे जा रहे थे, वो जो काटे गए थे उसकी वापसी हुई। उसमें केंद्रीय ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ट्रिब्यूनल लखनऊ का भी बहुत बड़ा योगदान था। उनके आदेश का उन जजों को मैं सादर नमन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। और दूसरा, उसमें 3 बड़े भ्रष्टाचार उस समय पकड़े गए थे, जिसमें मालविका स्टील जो हार्ड कोक के किराए लेते थे, मेटलर्जिकल कोक की सप्लाई करते थे। दूसरा, इंडोगल फैक्ट्री जहां इंटरचेंजेबल पॉइंट नहीं थी। और तीसरा, बलास्ट जो गिट्टी जिससे रेल चलती है, वो आधी उतरती थी शंकरगढ़ से आके वैगन से और आधी फिर वापस आती थी, आधी आती थी और पूरे का पेमेंट होता था। और गिट्टी के ठेकेदार ही उस समय के तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एन शुक्ला
का मकान लखनऊ के निराला नगर में बना रहे थे, और फिर भी पीछे शर्म थी। पहले शर्म थी कि एन शुक्ला जब इन भ्रष्टाचारों का, इन आर्थिक आतंकवाद का उजागर हुआ तो उस मकान को बेचा। उस समय के तत्कालीन डीआरएम धनंजय पति त्रिपाठी को हटाया यहाँ से और सजा भी दी। लेकिन आज हम लोग रेलवे की लड़ाई और दूसरा जो बड़ा काम रेलवे में हम लोगों ने किया संगठन के माध्यम से, वहाँ रेल सेवक संघ की स्थापना की हमने, और विश्व में भारतीय रेल के भ्रष्ट अधिकारियों की पहली फोटो प्रदर्शनी उत्तर मध्य रेलवे के मुख्यालय इलाहाबाद पे लगाई गई। उसमें भी कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2016 मार्च में 31 मार्च को रिटायर होने के बाद हमने पूरे जीवन को अपने समाज के प्रति समर्पित किया, और एक जो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत था, जो बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत था, जो शहीद आजम भगत सिंह जिसके लिए वो जवानी में ही फांसी के फंदे पे लटक गए, उनके सपनों का भारत था, समता मूलक समाज के निर्माण का, परिवार मूलक समता मूलक भारत के निर्माण का था। उसको पूरा करने की दिशा में हमने अपने जीवन को समर्पित किया, और आज समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा की 1 अगस्त 2021 को स्थापित करने के बाद और क्रांति दिवस 9 अगस्त को 11 सूत्री कार्यक्रम, जहां जन जन को भोजन, जन जन को शिक्षा, जन जन के बीमार होने पर इलाज के साथ साथ जो आर्थिक आतंकवाद है, टैक्स के माध्यम से जनता के धन को लूटने का जो काम लगातार चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और पहला नारा दिया, आर्थिक आतंकवादियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। देखिए, समता मूलक समाज, परिवार, जैसे परिवार के मुखिया का दायित्व होता है अपने परिवार के सदस्यों को भोजन उपलब्ध कराना, उनको उनका जीविकोपार्जन करना, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाना, बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज करना, अर्थात शारीरिक और बौद्धिक रूप से शक्तिशाली बना के उनको परिवार निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान कराना, वही उद्देश्य सामाजिक स्तर पे समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा का है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में और पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐसे लोग प्रत्याशी बन के आए जो चुनाव आयोग की खर्च की सीमा, जो चुनाव आयोग ने, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो तय की है 40 लाख रुपए, उस पे चुनाव न लड़के व्यक्तिगत रूप से 10,000 20,000 रुपए में लोगों के सहयोग से चंदा वसूल करके, सहयोग राशि वसूल करके वो चुनाव लड़े, और आर्थिक आतंकवाद जो 5% न्यूनतम टैक्स के स्थान पर स्थिति यह है कि 300% टैक्स ले लेके लूटा जा रहा है, इसको उखाड़ फेंकें और जन जन को शारीरिक और बौद्धिक रूप से शक्तिशाली बनाएं। इसमें सबको मैं सावधान करना चाहूंगा, सभी मतदाता साथियों को, बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, कि वो सोचें कि जो प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च करेगा वो आपका काम क्यों करेगा। जिसने उसे 40 लाख रुपए मुहैया कराए हैं वो उसके लिए कानून बनाएगा, जैसा कि 1947 से लेके आज तक चला आ रहा है और लोगों के हाथों के रोजगार को छीना जाता रहा है, टैक्स के माध्यम से आपके जनता के धन को लूटा जाता रहा है। मैं संक्षेप में एक लाइन में अगर इसको व्याख्या करना चाहूं तो मैं केवल इतना कहूंगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक राष्ट्र एक टैक्स की घोषणा की थी, अगर ऐसा हो जाता तो सारी महंगाई खत्म हो जाती, क्योंकि न्यूनतम टैक्स 5% का अगर लगा दिया गया रहता तो आज 100 रुपए पेट्रोल जो प्रति लीटर मिल रहा है वो 30 रुपए मिलता, जो डीजल 90 रुपए मिल रहा है वो 28 रुपए मिलता, और ट्रांसपोर्टेशन से लेके, माल के वाहन से लेके उत्पादन तक की लागत मूल्य कम आती। और अगर डॉक्टर लोहिया के विचारों को
डॉक्टर भैया के अर्थनीति को हम ले लें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अर्थनीति को ले लें, तो उन्होंने कहा था लागत मूल्य से 1.5 गुना जो है वो किसानों को समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभकारी मूल्य तय होना चाहिए, और वो 1 और 1.5 का अनुपात। तो 10 रुपए लागत आती है तो 15 रुपए अगर आवश्यक विक्रय मूल्य या आवश्यक समर्थन मूल्य कर दिया जाता है तो सारी महंगाई खत्म हो जाएगी। जन जन टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, राष्ट्र का निर्माण होगा और लोग जो हैं खुशहाल होंगे, परिवार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। हमारा आपसे अगला प्रश्न है कि आपकी विधानसभा का स्थानीय प्रमुख मुद्दे क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी है और लखनऊ में सबसे बौद्धिक मतदाता लखनऊ कैंट के हैं। मैं लखनऊ कैंट में विधानसभा चुनाव से तीसरी बार लड़ रहा हूं और इस संकल्प के साथ, इस शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट पे मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि मैं जन जन को भोजन उपलब्ध करा के जो आज 30% की भूखमरी है उसको 0% पे लाने का प्रयास करूंगा, चाहे वो विधायक के वेतन हो या जो भी संसाधन होंगे विधायक बनने के बाद इसको करूंगा। दूसरा, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करूंगा। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं धन के अभाव में, उनको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शिक्षा ही अंधेरे को दूर करती है। और तीसरा, जो बीमार पड़ेंगे उनका इलाज कराने का प्रयास करूंगा। और जब विधानसभा का विधायक अगर किसी से दान मांगता है तो जो सामर्थ्य है वो दान देते भी हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जो नीति है उसमें, चूंकि इस राष्ट्र का निर्माण, इसकी आजादी जो तथाकथित है वही रेत की तरह है। जो देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले सेनाध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद हिंद फौज के मुखिया, उन्होंने संपूर्ण भारत को आजाद कराया था। पहला झंडा अंडमान निकोबार में और दूसरा झंडा आजादी का कलकत्ता में फहराया था। उन्हीं को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कह के जिंदा या मुर्दा हैंडओवर करने के नाम पे जो सत्ता का अधिग्रहण हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे का दिन जो 15 अगस्त है, उसे हम 9 अगस्त करने का प्रयास करेंगे, क्रांति दिवस पे, जिस दिन गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 9 अगस्त 2021 को समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा ने जो नारा दिया है वो दिया है आर्थिक आतंकवादियों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। दूसरा, जब 5% का टैक्स लगेगा तो 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली विक्रय मूल्य आएगी। और ये बिजली कमर्शियल और डोमेस्टिक नहीं होगी, क्योंकि उपभोक्ता ही सभी चीजों का मूल्य चुकाता है, वो समान रूप से होगी। जो उत्पादन है, जो बंद कारखाने हैं, उनको चलाने का प्रयास होगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं कि जैसे कुशीनगर में गए और कहे कि 100 दिन में पटरौना चीनी मिल चलेगी, और वो 100 दिन 7 साल में नहीं पूरे हुए। और लक्ष्मीगंज चीनी मिल, जहां लक्ष्मीगंज तभी नाम पड़ा था कि घर घर में लक्ष्मी का वास था, सामर्थ्यशाली लोग थे, उस लक्ष्मीगंज की चीनी मिल बंद है। उसके लिए हमारा 2017 से भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के झंडे तले किसान वहां के आंदोलन कर रहे हैं। हमारा उनको पूर्ण समर्थन है। सरकार ने अपील वापस तो ली है, लेकिन उस कानून को रद्द नहीं किया जिसके तहत कारखानों को बंद करने का और कारखानों को बेचने का प्रावधान किया गया था। तो हमारा एक बात, लोगों को केवल एक बात इस चुनाव के मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि 11 सूत्री कार्यक्रम हमारा है, उसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ के मतदाता अगर समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के प्रत्याशी सच्चिदानंद श्रीवास्तव को जिताते हैं तो ये नींव पड़ेगी और लोकसभा चुनाव में संभवतः हमारे सभी सांसद जीत के परिवर्तन की लहर डालेंगे, समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा बनाएंगे और कोई यहां भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल के साथ साथ 5% का न्यूनतम टैक्स सभी चीजों पे,
चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। आवश्यक वस्तुओं को टैक्स फ्री करना, बंद कारखानों को चलाना और बेचे गए कारखानों को या प्रतिष्ठानों को वापस अधिग्रहित करके जन जन को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगारी समाप्त करना। तो हमारा उत्तर प्रदेश विधानसभा 175 लखनऊ कैंट के प्रत्याशियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वो इसकी नींव डालें और सावधान हो जाए कि 40 लाख तो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने सीमा रखी है। कागजों में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, आपके मतों को खरीदने का प्रयास होगा। आप 100% मतदान करें। अभी तक 2 चुनाव में हमने देखा कि 20%, 1 लाख से अधिक मतदान नहीं हुए। 4 लाख मतदाता हैं, सभी मतदान करें और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए सच्चिदानंद श्रीवास्तव का नाम याद रखें, इनको मतदान करें। और इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि अभी तमकुही रोड में बॉर्डर पे हमारे साथ देश के वो नौजवान रिटायर होने के बाद आए हैं जो सियाचिन और लद्दाख ऐसे जगहों पे पोस्टेड रहे और उनको रोटी तक सरकार मुहैया नहीं करा पाई। जो 2020 में दोनों सदनों में कैग की रिपोर्ट है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। तो आज भारत का जवान, भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ऐसे किसान, बुंदेलखंड इनकलाब मोर्चा ऐसे किसानों का संगठन, रेल सेवक संघ ऐसे मजदूर संगठन, ये सब हमारे साथ हैं। आपका साथ मिला तो परिवर्तन अवश्य होगा। स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत अवश्य बनेगा। इसी के साथ जय हिंद।